तो शुरू करते हैं। हमारी संस्कृति में यहाँ शुरू करेंगे परस्पर निर्भरता की परंपरा। हमारी संस्कृति में परस्पर निर्भरता की एक अद्भुत परंपरा है। मतलब हर चीज़ को अनुकूल बना लेना या अपने में समाहित कर लेना, उसको ही कहा गया है। हमारी संस्कृति में परस्पर निर्भरता की एक अद्भुत परंपरा है, जिससे हमें सदियों से एक साथ बांध कर रखा है। इसका एक स्वरूप यजमानी प्रथा में देखा जा सकता है। यजमानी प्रथा का मतलब होता है अपनी सेवा देना। तो यजमानी प्रथा में देखा जा सकता है। यजमानी प्रथा कार्य की दृष्टि से विभिन्न जातियों को परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहने की व्यवस्था है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना। यजमान शब्द आश्रयदाता या विशिष्ट सेवा प्राप्तकर्ता की ओर संकेत करता है। वस्तुतः यह संबंध खाद्य उत्पादन करने वाले परिवार एवं उनके परिवारों के बीच का है, जो उन्हें वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करते हैं। इन्हें ही यजमानी संबंध कहा जाता है, जो वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करते हैं। अनुष्ठानात्मक मामले सामाजिक समर्थनों और आर्थिक विनिमयों से जुड़े होने के कारण यजमानी संबंध ग्रामीण जीवन में ही अधिक दृष्टिगोचर है। मतलब आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो आपको वहाँ ज़्यादा मिलेगा देखने को, जहाँ पे लोग अपनी सेवाएं देते हैं, उसके बदले उनको भी सेवा मिलती है। तो इस तरह उनको एक दूसरे की सेवा मिलती है। सेवा का मतलब है जैसे आपने कोई चीज़ ली या फिर आप किसी की शादी में गए, वहाँ आपने कुछ उनकी हेल्प कर दी, और आपके यहाँ शादी हुई तो उन्होंने आपकी हेल्प कर दी। तो इसको ही कहा जाता है कि एक दूसरे को सेवा देना। क्योंकि स्थानीय सामाजिक व्यवस्था की संपूर्ण संरचना ही यजमानी संबंध से जुड़ी रहती है। यजमानी का अर्थ होता है यजमान। जैसे आपके घर में कोई यजमान आए या आप किसी को आप सेवा दें। जैसे पंडित किन्हें सेवा देते हैं, अब पंडित से नीचे के जो वर्ग होते हैं वो किन्हें सेवा देते हैं, तो इन्हीं को ही कहा जाता है कि अपनी सेवाएं प्रदान करना, जो दूसरों को अपनी सेवा देते हैं। अब जैसे संबंध उच्च जाति की बात की जाए, जैसे ब्राह्मण, पुरोहित, जिसकी सेवाओं की उसे अनुष्ठानों में ज़रूरत होती है के सदस्यों से होती है, उसे निम्न जाति के विशेषज्ञों से भी इसे कपड़े धुलवाना, बाल काटने वाले या शौचालय साफ कराने वाले, बच्चों को जन्म दिलाने आदि में उनकी सेवाओं की ज़रूरत होती है। जो भी व्यक्ति इन अंतर आश्रित संबंधों से बंधे होते हैं, वे एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने के गुण से युक्त होते हैं। मतलब हमेशा खड़े रहते हैं एक दूसरे की हेल्प के लिए। ऐसा प्राय निकट संबंधियों में ही पाए जाने की आशा होती है। जो निकट संबंधी होते हैं, मतलब जो नज़दीकी रिश्तेदार या नज़दीकी लोग होते हैं, उनको ज़्यादा मदद करते हैं। परंतु यजमानी प्रथा के कारण गैर संबंधी होते हैं, गैर संबंधियों में भी ऐसे संबंध विद्यमान रहते हैं जो गैर संबंधी होते हैं। यजमानी संबंधी में प्राय विविध प्रकार के भुगतान और आभार तथा विविध प्रकार्य शामिल होते हैं। मतलब पैसे देकर आप कोई काम करवाना चाहते हैं तो तब भी वो आपकी सेवा ही करेंगे, भले आप उनको पैसा दें। तो इसको ही कहा गया है कि आप जो गैर संबंधी हैं, आप भुगतान ही करें पर वो आपको अपनी सेवा देंगे। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण सामाजिक संरचना की अगली इकाई में भी हमने यजमानी प्रथा की चर्चा की है। यहाँ केवल इतना कहना पर्याप्त होगा कि कोई भी जाति स्वावलंबी नहीं होती है। मतलब वो ऐसी कोई भी जाति नहीं है जो हर चीज़ को कर ले। मतलब हर चीज़ का अर्थ है कि कोई भी काम हुआ वो खुद ही कर लेगी, ऐसा नहीं है। उसको दूसरे की मदद की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी।
यदि तरह तरह की चीज़ों की ज़रूरत हो तो उसके लिए एक जाति दूसरी जाति पर आश्रित होती है। अब एक जाति दूसरी जाति का अर्थ हुआ कि आप गांव के होंगे तो आपको पता होगा कैसे एक जाति दूसरी जाति की मदद करती है, चाहे खाना बनाने वाले हों या और भी, तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। एक अर्थ में प्रत्येक जाति एक प्रक्रियात्मक समूह है, मतलब एक दूसरे की मदद करने कह सकते हैं, जो दूसरे जाति समूह को एक विशिष्ट सेवा प्रदान करती है, अपनी जो सेवा है वो प्रदान करती है। यजमानी प्रथा वह क्रियाविधि है जिससे प्रकारात्मक अंतर्निर्भरता को औपचारिक एवं नियमित बना दिया है। इसके अलावा जातियाँ धार्मिक समुदायों की सीमा के परे भी पाई जाती हैं। हमने पहले चर्चा की है कि भारत के सभी धार्मिक समुदायों में, जो धार्मिक समुदाय हैं, सभी धार्मिक समुदायों में जातिगत विचार विद्यमान है, मतलब जाति के आधार पर ही अभी भी काम होता है। अतः व्यवहारिक स्तर पर यजमानी संस्था विभिन्न धार्मिक समूहों के व्यक्तियों के बीच भी अंतर संबंध स्थापित करती है। इस तरह जिस प्रकार एक हिंदू कपड़े की धुलाई के लिए एक मुसलमान धोबी पर आश्रित हो सकता है, उसी प्रकार एक मुस्लिम अपने कपड़ों की सिलाई के लिए एक हिंदू दर्जी पर निर्भर हो सकता है। और इस परस्पर निर्भरता को संश्लिष्ट करने का प्रयास किया है, जिससे दोनों प्रमुख समुदाय एक दूसरे की और अधिक निकट आ सकें। उदाहरण के लिए सम्राट अकबर ने दोनों धर्मों की सर्वाधिक अच्छी बातों को लेकर दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म को चलाया था। इस क्षेत्र में कबीर, एकनाथ, गुरु नानक और 20वीं सदी में महात्मा गांधी द्वारा किया गया योगदान सर्वविदित है। मतलब इसमें यही चीज़ बताया गया है कि किस प्रकार एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है काम को लेकर, और बात की जाए एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे पर हम डिपेंड किस प्रकार रहते हैं, उसके बारे में इसने बताया है कि हम उनको सेवा प्रदान करते हैं और वो हमें सेवा देते हैं। अब चाहे आप इसको पैसे के रूप में लीजिए या किसी वस्तु के रूप में लीजिए कि आपने किसी को अपनी सेवा दी, उन्होंने उपहार के रूप में आपको कपड़े खरीद के दे दिए या उसने पैसे दे दिए, तो इसी को ही कहा गया है परस्पर निर्भरता। इसी प्रकार कला और स्थापत्य के क्षेत्र में भी हमें हिंदू और मुस्लिम शैलियों का उपयुक्त मिश्रण मिलता है। ये एक दूसरे की संस्कृति के प्रति परस्पर प्रेम का प्रमाण नहीं तो और क्या है। इस विषय पर आपको सलाह है कि एकता एवं विविधता शीर्षक का दृश्य वीडियो कार्यक्रम अपने अध्ययन केंद्र में अवश्य देखें। मतलब इसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है, जो हम अब पढ़ लिया है हमने। एकता के इन्हीं पारंपरिक संबंधों की श्रृंखला में भारतीय राज्यों ने स्वतंत्रता के बाद कालांतर में राष्ट्रीय एकता के लिए एक रूप संस्कृति मॉडल की अपेक्षा सम्मिलित संस्कृति मॉडल का चयन किया है। मतलब सभी संस्कृतियों का मिश्रण लिया है। सभी धर्म के जो लोग हैं, सभी संस्कृतियां हैं, उन सभी का मिश्रण लिया है, ना कि एक रूप को लिया है, एक रूप संस्कृति को लिया है। सम्मिलित संस्कृति मॉडल में एक अखंड राष्ट्रीय ढांचे के अंदर संस्कृतियों की बहुलता, मतलब बड़ी संख्या में आपको संस्कृतियों की बहुलता के संरक्षण और विकास शामिल है। उनको सुरक्षा प्रदान किया गया है और उनमें विकास भी शामिल है। इसलिए राष्ट्रीय अखंडता की नीति के अनुरूप धर्म निरपेक्षता की आदर्श को चयन करने का महत्व, जिसमें सभी धर्मों के प्रति समान आदर की भाव की भावना है। सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव की भावना है। भारतीय एकता के उपयुक्त विश्लेषण से हमें कदापि नहीं समझना चाहिए, जो हमने ऊपर पढ़ा उसके बारे में बताया गया है कि हमें कभी नहीं समझना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता के मसले पर सदा से निर्भीक बढ़त रही है और हमारे बीच कभी भी सांप्रदायिक या भाषा विशेषज्ञ दंगे नहीं हुए हैं।
ना ही इससे ये भी समझना चाहिए कि विखंडनशीलता और अलगाववादी मनोवृत्तियाँ हमारे बीच अनुपस्थित रही हैं। समय समय पर यहाँ दंगे होते रहे हैं। कभी कभी तो खतरनाक दंगे भी हुए हैं। उदाहरण के लिए बंटवारे के दिनों में सांप्रदायिक दंगे, हिंदी थोपे जाने के विरुद्ध तमिलनाडु में हुए भाषाई दंगों और गुजरात में अनुसूचित और गैर अनुसूचित जातियों के दंगों तथा सांप्रदायिक दंगों को कौन भुला सकता है। मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पहले की बात ली जाए तो पहले बहुत ज़्यादा दंगे हुए, धर्म को लेकर बंटवारे के समय हुआ, भाषा को लेकर हुआ। जो तमिलनाडु के लोग हैं उन्हें हिंदी समझ में नहीं आती थी और वो उसका विरोध करते थे। वो क्या कहते थे कि जिस प्रकार आपके लिए जो है उत्तर की बात की जाए, उन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार आपके लिए इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसे आप नहीं समझ पाते हैं या एकदम आपके लिए अलग है, उसी प्रकार हिंदी भी हमारे लिए एकदम अलग भाषा है जिसे हम नहीं स्वीकार करना चाहते। इस प्रकार बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे धरना हुआ था, वहाँ दंगे हुए थे। वहाँ के एक लीडर थे, वो अनशन पे बैठे थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह बहुत दंगे हुए, चाहे भाषा के आधार पर बात की जाए या बंटवारे के समय की बात की जाए, तो ये बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन ये कोई नहीं भूलेगा, वही कहा गया कि इसको भी नहीं भूलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। परंतु समझौता करने की यह विशेषता रही है कि विघटन की शक्तियों की तुलना में, जो विघटन हुआ उसकी शक्तियों की तुलना में एकता संबंध हमेशा से मजबूत बनकर उभरे हैं। जो एकता है वो हमेशा ही मजबूत बनकर उभरे हैं। लोगों में कहीं ना कहीं यही चीज़ की एकता बनी रहे भारत में, तो इसी चीज़ को ध्यान दिया गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हम आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे भू राजनीतिक या भू सांस्कृतिक संयोजन की परंपरा और परस्पर निर्भरता, जो हमने भी पढ़ा। परस्पर निर्भरता किस प्रकार अपनी सेवा देना एक दूसरे को, जैसे पंडित राजा को सेवा देता है और पंडित को सेवा निम्न वर्ग के लोग देते हैं, उनके बारे में जैसे हमने जाना। संविधान के बारे में पढ़ा और तीर्थों के बारे में पढ़ा। अलग रसोई और रसोई में इस्तेमाल यजमानी प्रथा के बारे में जाना, यजमानी प्रथा। तो इस प्रकार हमारे चैप्टर ये एक पार्ट कंप्लीट होता है। हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हम शुरू करेंगे जल्दी ही।